Put your hands together for Vinayak Uzirambe, everybody! हेलो, माइक चेक। अभी ये सब लोग पीपीटी से प्रेजेंटेशन करने वाले थे। मैं अपनी एक छोटी सी डायरी लाया हूँ। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, क्योंकि क्या है, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो बोलनी चाहिए थी वो बोली नहीं जा रही है इस स्टेज से। तो थोड़ा सा ये वाला कारवा, ये वाला स्पीच थोड़ा सा नोटेबल होना चाहिए, ऐसा सोच के कुछ पॉइंट्स बना के आया हूँ, कुछ चीज़ें लिख के आया हूँ। पता नहीं कितना लिख पाऊँगा, बट दैट इज़ व्हाट द एटीट्यूड हम जो देख रहे हैं कि सामने मेंटर्स बात कर रहे हैं, हम लोग फोटो निकाल रहे हैं। सो योर बिहेवियर इज़ अ स्टेटमेंट। यही हम कब से कहना चाहते हैं कि जब तुम लाइव नहीं आते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो नाइट शिफ्ट करके 8 बजे के लेक्चर को करेक्ट आते थे, 8 से 10 लेक्चर करते थे, 10 से 12 लैब करते थे, देन वो सोने चले जाते थे। इतने सीरियस लोग जो प्लेस हो गए, जिन्होंने इतने सारे बहुत कष्ट उठाए, और आज 8 बजे के ऑनलाइन सेशन को आने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं वही सोच रहा था कि पिछले कुछ बैचेस में क्या हुआ है, पिछले कुछ कारवा में क्या हुआ है कि मैं थोड़ा सा टीचर बन के नहीं बात किया, और वो थोड़ा सा गलत हो गया, है ना? क्योंकि तुम लोग अभी स्टूडेंट्स ही हो, तुम लोग प्रोफेशनल बन नहीं पा रहे हो। हमें वो जर्नी तय करना है कि हमें स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनना है कि नहीं, वो डिसाइड करना है कभी ना कभी। तो मैंने सोचा कि ये एक इवेंट जो है, यहाँ से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता हूँ। एंड वी आर लाइव ऑल्सो, लाइव है ना, यूट्यूब पे होने चाहिए मतलब। तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचता है, बहुत सारे लोगों तक हमारा एटीट्यूड जाना चाहिए, हमारा कल्चर जाना चाहिए, जो शायद थोड़ा बहुत नहीं जा रहा था या गलत तरीके से जा रहा था। तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। टीचर हूँ, जल्दी सीखता हूँ क्योंकि मुझे सिखाना पड़ता है, तो मैं वो सीख गया। मैंने सोचा कि इस बार इतने बम मारेंगे कि माहौल धुआं धुआं कर देंगे। हजरात हजरात हजरात। तो बहुत सारे बम पकड़ के आया हूँ, एक एक फेंकूंगा अभी। पॉइंट ये है कि कहीं पे आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाले लोग बहुत है ना? वो देने वाले नहीं है, वहां पे एक अलग वर्ड है, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा। तो वहां पे एक बंदे ने बोला कि सर, मतलब कुछ इनबॉक्स में बातें हो रही थी। मेरा इनबॉक्स बहुत मज़ेदार रहता है, हम कभी प्लेसमेंट का कुछ डाल देते हैं तो बच्चे शुरू हो जाते हैं, मेरा टीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करके देगा क्या ब्रो? वो इसलिए मैंने मेरे फोटोज डालना शुरू किया कि मैं ब्रो नहीं बे, तेरे बाप की उम्र का हूँ। तो इनबॉक्स में कुछ डेंजर लोग आते हैं आजकल। हम वो अपने आप कुछ क्या कहते हैं, एजेंसीज को हमने काम दिया था, तो वो लोग मार्केटिंग करते रहते हैं। तो कभी कोई लड़की प्लेस हो जाती है तो मुझे रात को वीडियो कॉल करते हैं। अब वीडियो कॉल में मेरा चेहरा दिखाई देगा तो उसको नींद नहीं आएगी साले को, बट करते रहते हैं बच्चे। तो जरा सा सोशल मीडिया संभाल के यूज करो। एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स ने ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धीरे धीरे मैंने से कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो काउंसलिंग में एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, चल रहा था मतलब कुछ कि उसके कुछ क्वेश्चन, मेरे आंसर, कुछ फैक्ट्स बता रहा था मैं। तो उसने एक लाइन बोली कि सर, इसका मतलब आप कभी गलत ही नहीं होते हो क्या? आप गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो? आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं होती है क्या? हमेशा हमारी मिस्टेक होती है क्या? हाँ बे, मतलब इसीलिए तो तुमने हमको पैसे दिए ना कि हम सही है ना? उसके लिए हमने डेमो दिए ना। हाँ, तो अभी डिसीजन ले लिया ना कि ये लोग सही है, इनकी बात सुनेंगे, तो हम जो फैक्ट्स दे रहे हैं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होते? और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगेन कुछ गलत
ट्रेंड्स की वजह से हम इस जिसको कहते हैं पूरे काम में आने से पहले, हम ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में आने से पहले कुछ लोग ऐसे रहेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे रहेंगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुमसे कुछ फेक वादे किए हैं। हम ऐसे लोग नहीं है ना बेटा। दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वैसे काम हम नहीं कर रहे, और ये हम प्राउडली कह सकते हैं, ये तुमको पता है। बट सिर्फ कुछ गलत ट्रेंड्स की वजह से, गलत चीज़ों की वजह से अगर तुम कुछ बहुत वर्स्ट क्लेम करोगे तो वहाँ पे मेरे टीचर को तो बुरा लगेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि वो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि सर मिस्टेक ही नहीं करते हो क्या, आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं होती है क्या। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं उल्टा बहुत जल्दी सॉरी बोल देता हूँ छोटी चीज़ों पे, या हम करेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने वो सोचना शुरू किया कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं बहुत अच्छा ट्रेनर था, टीचर था नहीं हूँ, मुझे पता है। फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से घुस गई, तो जहाँ से हमने प्लेसमेंट देना शुरू किया वहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो बोलते हैं चलो कोई एक स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, एक किस्सा सुना देते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो कोविड का टाइम था, ओके। अभी एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन्होंने बोला कि सर प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी करो, कहीं पे भी बोलो, हम जाएंगे, काम करेंगे, बहुत टाइम खराब है, ऐसा है वैसा है। तो चलो हमने प्लेसमेंट शुरू कर दिया। तो एक दोस्त था, तो वो किसी कंपनी में ऑलरेडी अभी एचआर का काम करता है, और वो कंपनी चेन्नई बेस्ड थी। तो मैंने जब बात की तो उसको बोला कि ऐसे ऐसे रेडी है लोग, मेरे बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, टेक्निकल अच्छे है, ये है वो है। तो वो उसने बोला मुझे, वो दोस्त ने, कि देख एक बार पूछ के चेन्नई कर सकते हैं क्या। मैं बोला हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चेन्नई से पहले एक और किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाते हैं। चेन्नई मुझे जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कब हुआ, तो मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मेरी एक दोस्त कॉग्निजेंट में प्लेस हो गई थी। ओके, नाम मुझे याद है, मैंने उसका कंसेंट नहीं लिया इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। वो मॉरिशस वाली नहीं, ये वाली अलग है। मॉरिशस वाली का नाम आज नहीं लूंगा, साधना ही है, उसके सामने कुछ नहीं। तो ये दोस्त प्लेस हो गई। तो चेन्नई, हम लोग टेंशन में एज अ दोस्त कि अरे तू चेन्नई जाएगी। तब बेटा 15-18 साल पहले की ये गोष्ट है, ये चीज़ है, ये कहानी है। तो 18 साल पहले इंटरनेट का सीन क्या था तुमको पता है। ओके, शायद कुछ लोग तो, तुम लोग ऐसे स्कूल में जाते होगे जहाँ पे यहाँ पे तुमको रुमाल भेज के मम्मी भेजती होगी, सर्दी हुई तो पहुँचने के लिए। 18 साल पहले की ये बात है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डर, बट वो डर नहीं रही थी कि हाँ जाऊंगी, उसमें क्या है, कंपनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, काम कर लूंगी। तो चेन्नई मुझे ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर चेन्नई इंट्रोड्यूस हुआ, एक दोस्त की वहाँ पे शादी हो गई, उसको वहाँ पे दिया। तो हम वापस थोड़ा सा कि अरे ऐसा कैसे वैसे कैसे। तो वो बोली कि नहीं ठीक है, एक रात का तो सफ़र है, आ सकती हूँ। तो वेरी गुड। तो चेन्नई ऐसा कुछ मुझे ये लगा नहीं। तो जब ये दोस्त बोला कि तू देख चेन्नई लोकेशन है वगैरह, तो मैंने एकदम से हाँ भर दी कि अरे बच्चों को ज़रूरत है, ऐसा है, बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे थे, ये सब मेरे बच्चे हैं, तू चिंता मत कर। फिर इंटरव्यू हुआ, मैंने बच्चों को बोला कि चेन्नई लोकेशन है, ऐसा वैसा सब कुछ। ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आने के बाद ये जो हीरो है वो बोलता है नहीं जाऊंगा चेन्नई। ऑफर लेटर आने के बाद शाम को फ़ोन करता है, बोलता है कि सर नहीं जा पाऊंगा। बोला क्या, क्यों हुआ। सर मैंने सुना है चेन्नई का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है। ये नालायक 4 साल बाद वो यूएस कनाडा के -2 डिग्री में बर्फ में खेल रहा है। वो क्लाइमेट अच्छा है इसके लिए, बट अपने विदेश का, चेन्नई का क्लाइमेट अच्छा नहीं है। अपना ये हाल हो रहा है प्लेसमेंट का, जिसको हम कह रहे हैं ना कि बाय चॉइस अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं। दूसरा केस जो अभी अभी हुआ, एकदम डेंजर केस है कि एक दिन आया एकदम बौखला हुआ कि मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा चाहिए, मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अभी अभी हुआ है किस्सा, नाम याद है मुझे, स्टाफ के सामने हुआ है किस्सा। वो बच्चा आया था तो बोला कि ठीक है दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक कंपनी आई है, एक कंपनी, वो कंपनी इंटरव्यू लेना चाहती है, या पोजीशन जो है वो एसक्यूएल के है, और इसने कुछ तो जावा फुल स्टैक किया है।
तो बोलता है मुझे जावा प्रोग्रामर ही बनना है, मैं एसक्यूएल में नहीं देना चाहता इंटरव्यू। माँ कसम ऐसा मन किया था कि फुल स्टैक का कोर्स कर रहा है नालायक। पहले दिन हम बताते हैं कि फुल स्टैक मतलब क्या। आज फुल स्टैक को क्यों डिमांड है? क्योंकि हर कोई फुल स्टैक डेवलपर चाहता है जिसको सारी चीजें आए, और ये बोल रहा है कि एसक्यूएल में नहीं जाऊंगा। झंडा लेके जाओगे ऐसा एक तो कैसे चलेगा बेटा? और वही बंदा 2 दिन पहले हमको बोल रहा है कि कुछ भी काम दो सर करेंगे। ये हाल है अपना। कितने दोगले हम, और फिर हमें प्लेसमेंट चाहिए या प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तीसरा किस्सा, मैं बोला ना मैं बहुत सारे कमेंट जानबूझ के रखता हूँ। तो वहाँ पे टेक महिंद्रा में कोई लड़की प्लेस हो गई है, तो एक बच्चा आके बोलता है लेकिन टेक महिंद्रा तुम्हारे ग्रुप में तो नहीं आई। बेटा टेक महिंद्रा कब से वहीं पे है ना, तू जाके उनके वेबसाइट पे एक बार अप्लाई कर। वहाँ पे जो हम नॉलेज दे रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, वो टेकएम के लिए एलिजिबल है ना बेटा, इसलिए तो वो बच्ची प्लेस हुई। उसने इतना बड़ा पन्ना भर का फीडबैक दिया है, हमने कुछ बंदूक रख के नहीं लिया ना वो फीडबैक। तुझे किसी ने रोका था क्या? और उसी जगह पे जैगवार हमारे कैंपस में आई थी, तो वहां पे परफॉर्मेंस का क्या, कितने लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो क्या हो रहा है ना, हमारी अपेक्षा जो है मर्सिडीज की है, ओके, और एक्शन जो है ना हमारे बैलगाड़ी के लायक है। तो ये किसी टीचर ने बताना चाहिए कि तुम्हारे सपने क्या है और तुम क्या एग्जैक्टली चाहते हो। किसी ने तो ये बोलना चाहिए, वो सुधर नहीं रहे। प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। कल मैंने एक बैच को डांटा है, सिंपल ओओपी के कंसेप्ट के एग्जाम्पल है। मैंने 4 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं, इनके बुक में 1 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल प्लस मैंने एग्जाम्पल जो बनाने के लिए बैठा हूँ, कहता हूँ मैं कितने होते हैं वो 15 एग्जाम्पल होते हैं। मैं बोलता हूँ 15, तो जाके कहीं 10 होंगे ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। तो वो 4 एग्जाम्पल प्लस 10 एग्जाम्पल, ऐसे 14 एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है, और तुम लोग 1 एग्जाम्पल लिख रहे हो नोटबुक में। योर बिहेवियर इज अ स्टेटमेंट। तुम प्लेस नहीं होना चाहते हो इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बेटा, तुम उतने एलिजिबल नहीं हो रहे हो। किसी ने तो ये सुनाना चाहिए था। आई एम सीरियस अबाउट दैट। नेक्स्ट, ये तो कैंडिडेट की गलतियां हो गई। नेक्स्ट है अपने लिस्ट में पेरेंट्स। एक पेरेंट एक लड़की के साथ आए थे, माँ के साथ, मतलब वो आके बैठे काउंसलिंग में, और वो माँ बोलती है कि मेरी लड़की को 5 लाख का तो पैकेज मिलना चाहिए है। 5 लाख का मिलना चाहिए, कैलकुलेट करके आए हैं, अच्छा है, टारगेट है 5 लाख। तो मैंने बोला क्यों? मुझे लगा पहले कुछ तो 3.5 लाख का होगा, 3 लाख का होगा, अभी स्विच करना चाहते हैं, फिर 5 लाख का होगा। बोले नहीं, फिर क्यों? माझ्या ननंदेच्या मुलीला 5 लाख आहे ना, मग हिला पण तेवढं मिळालंच पाहिजे। ये पेरेंट्स का सीन है। मैं बोला ताई तुम्हाला गरज है काउंसलिंगची, एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि बहुत सारी जगह पे शायद हमारे पेरेंट्स को कुछ चीजें पता नहीं है, तो तुम लोगों ने ठीक तरीके से उनको बोलनी चाहिए। 12th फेल मेरा बहुत फेवरेट मूवी होता जा रहा है। वहां पे भी रिमेंबर उसके पिताजी आते हैं कि छोड़ दे ये सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है, मैं हार गया हूं, तू चल मेरे साथ। वहां पे वो पिताजी को काउंसलिंग करता है कि नहीं, हमारी राह सच्ची है, हम इथिक्स पे स्ट्रांग है, हम ये करके दिखाएंगे, और वो करके दिखाता है। वैसे तुम लोगों ने कभी कभी पेरेंट्स को काउंसलिंग करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बीच में हमने कोई लोग एब्सेंट थे तो हमने वो ट्रेंड रखा था कि हम फोन करते हैं घर पे। हमने फोन किया घर पे कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे 2 दिन नहीं है। हा मग त्याला काय 2 दिवसांनी काय होतंय, 2 दिवसामध्ये मी पॉइंटर शिकवतो त्याच्या वो पेरेंट्स को नहीं पता बेटा, तूने बोलना चाहिए वो कि मेरा वो 1-2 दिन का अगर मिस हो गया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। वो तुम लोग नहीं बता रहे, ये गलती है। वही मैं और एक पेरेंट कहता हूँ, एक पेरेंट आए थे 26 जनवरी को आए थे, छुट्टी वाले दिन। हमारे वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, हमने जो ऑफिस है वो अपना क्या झंडा वंदन वगैरह हमने डिजिटल इस बार कर लिया, तो उसके लिए हमने वो ओपन रखा था। वो लोग आए, मैं एकदम ऐसे सरप्राइज हो गया कि आप आज कैसे आ गए, आज तो हॉलीडे होता है। तो वो बोले कि हमें आदत है सर। बोला क्यों? बोले मैं पुलिस में हूँ तो मुझे ये छुट्टी वगैरह नहीं होती है, तो मुझे आदत है ऐसी छुट्टियों पे काम करने की। बोला वाह। और वो लड़की को आदत है छुट्टियों पे काम करने की,
और अभी हमारे यहाँ पे 1-2 महीने हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट शेड्यूल करते हैं तो लोगों को घर जाना होता है। वहाँ पे वो जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने टीचर का रोल किया। तो ये चाहता हूँ मैं पेरेंट्स से कि बहुत सारे टीचर्स हम जो है वो आपके पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं कहीं कहीं पे, वैसे पेरेंट्स ने वो टीचर का रोल करना चाहिए, तब ये चीज़ें कुछ बदलेगी। तो वो भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले 2 बुरे एग्जाम्पल बोले, वैसे कुछ अच्छे भी है। हम कौन सा होना चाहते हैं, हम कैसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम घर पे क्या बता रहे हैं कोर्स के बारे में, वो मैटर करता है। नेक्स्ट, मिस्टेक। मैं ये सब किससे जोड़ रहा हूं, तो वो लाइन से, वहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती है क्या। तो मैं मिस्टेक्स गिनवा रहा हूं सबके। बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूं इतने बड़े इससे, कि कोविड के टाइम पे जिस तरीके से ये सारे आईटी कंपनियों ने प्लेसमेंट किया वो गलत हुआ। किसी ने वो बोलना चाहिए। हम बोल रहे हैं लिटरली, इंटरव्यू ऐसे हुए, व्हाट इज योर नेम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक प्रिंटफ का, फॉर लूप का, या कौन सा वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, चल तू सिलेक्ट। अब ऐसा हो रहा है कि ये कैंडिडेट को जैसे तुमने सिलेक्ट किया, वैसे उसके सारे दोस्तों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। ये नालायक को एक फॉर लूप लगाना नहीं आता, सेमीकोलन निकालना नहीं आता, लगाना नहीं आता। उसके पास 4-4 ऑफर लेटर थे वो कोविड के टाइम पे, और अभी बाकी सबको लगता है कि इंटरव्यू प्रोसेस वैसे ही होता है। हमारे टाइम पे इंटरव्यू प्रोसेस जब होता था 16 घंटे का इंटरव्यू प्रोसेस, 12 घंटे का इंटरव्यू प्रोसेस होता था। अब बोलते हैं तो लगता है झूठ है, ये फैक्ट है बेटा। आपका जो सीन चल रहा है वहां पे बच्चों को लग रहा है कि ये रिसेशन आया। रिसेशन इसको नहीं कहते बेटा, इससे बहुत बुरे दिन हमने देखे हैं। ये नॉर्मल है। ये मैं बहुत दिनों से, तुम अगर कोविड के अपने कुछ पहले बैचेस भी देखोगे ना, डेमो सेशंस वगैरह, उसमें मैं ये बोलता था कि ये नॉर्मल है। इसे ऐसे दिनों में जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस है वो लोग प्लेस होते हैं। वो कोविड का टाइम एक्सेप्शनल ही था। वहां पे सीरियसली उन लोगों को क्या टारगेट दिए थे हमको पता नहीं। मेरे कितने सारे दोस्त ऐसे थे कि मैं तब बोलता था कि अरे इनका कुछ अभी डीएस भी नहीं हुआ यार, रुक। बोलता है सी आता है ना, भेज दे उसको, C++ आता है ना, भेज दे, कुछ तो हो जाएगा, मैं वो भी पूछ लूंगा, भेज दे। ऐसा सीन चल रहा था। अब मैं बोलता हूँ कि अरे ओपनिंग है क्या देख, तो बोलते हैं कि कहाँ तक आया है कोर्स, कोर्स पूरा होने दे, स्प्रिंग पढ़ने दे, स्प्रिंग बूट पढ़ने दे, तभी उसको भेज। तो एज अ टीचर हम पहले से ये बोलते थे कि पूरा ये सब कुछ कंप्लीट करो तभी कुछ हो पाएगा। बट वो कोविड ने सारी गलत आदत लगा दी। कोविड के बीच में ये सब कुछ हुआ, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया बेटा, ये हो गया है। अब हम सुधार रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं तो किसी ने बोलना चाहिए था, तो ये बोल रहा हूं, ये सुना रहा हूं सबको। नेक्स्ट, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीजें हैं कि सर आप सॉरी नहीं बोलते हो, तो मैं वही सोचा कि किस लिए सॉरी बोलूं तुमको। सर कोर्स 6 महीने में खत्म नहीं होता, तो वो अपना यूएसपी है कि हम मिनिमम 6 मंथ्स बोलते हैं और 7 से 8 महीने में कोर्स इसलिए कंप्लीट करते हैं बेटा, हम फिनिश नहीं कर रहे। तो फैक्ट्स बता रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं करते 6 महीने में, क्योंकि हमें फिनिश नहीं करना है। करियर बर्बाद नहीं करना है तुम्हारा, करियर बनाना है। हमें एक जॉब नहीं देना है। मैं वहां पे, वो हमारे सामने एक पोहे की दुकान है ऑफिस के सामने, वहां पे एक बार गया था, तो आजू बाजू वाले लोग, बच्चे बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं मैं कौन हूं, और डिस्कस कर रहे हैं 2-3 इंस्टीट्यूट के बारे में, नाम नहीं लूंगा। बट वहां पे वही बोल रहा था कि 4 महीने में कोर्स हो जाता है। वो एक क्वेश्चन किया कि 4 महीने में, बोलता हाँ रे, अपने को क्या है, 4 महीने के बाद प्लेसमेंट देते हैं ना, बस है। ये सुना मैंने। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कल जाके अगर कोई फर्स्ट बीट वाला स्टूडेंट है और ऐसा कोई दूसरा स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट का, तो मैनेजर ने फर्स्ट बीट वाले को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा इथिक्स का फंडा उधर तक पहुंचना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए कि ये लोग स्ट्रांग रहेंगे, ये एथिक्स पे स्ट्रांग रहेंगे, इन्होंने ऐसा झूठापन नहीं किया, ये पहुंचना चाहिए। इन्होंने 4 महीने में कोर्स नहीं किया, 8 महीने में किया है, क्योंकि इन्होंने बेस पक्का करके कोर्स किया है। ये लोग किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों ने वो प्रूव किया है। पिछली बार जावा में पढ़े थे, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि .NET, तो वैशाली मैम ने लिटरली 20 दिनों में, 1 महीने में उनको ट्रेन किया, and those people are now selected very well and now working very well in that company. You can ask them. आज ही उनमें से कुछ लोगों को शायद फेलिसिटेट भी किया यहाँ पे। तो हम वो स्ट्रांग लोग हैं। 1 महीने में वो .NET क्यों पढ़ पाए? बिकॉज हमें पता है कि उनका बेस जो है वो पक्का था, और किसी भी टेक्नोलॉजी में वो इतनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे।
बट अगर बेस पक्का नहीं होता तो वो लोग सिलेक्ट नहीं होते। उन्होंने वापस एग्जाम ली थी, आप पूछ सकते हो। सो बेटा, ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना, तो कुछ उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो इकोसिस्टम, आज हम सुपरबिट से बात कर रहे थे, कितने सारे लोगों के सक्सेस स्टोरी है। एक बंदा आया था, आज का किस्सा है, मतलब मैं एग्जाम्पल कुछ अलग सोच के ही आया था, एकदम सामने एग्जाम्पल मिला कि सर कोविड के टाइम पे आपने 10,000 में कोर्स दिया था, वो दिन मेरा लाइफ चेंजिंग दिन है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, नौकरी मिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब मैं आ नहीं पाया, आज जानबूझ के मैं पूरा दिन आया हूँ सर। तो ये सक्सेस स्टोरी हमारी है, ऐसी ऐसी अनगिनत सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। बच्चे बता नहीं रहे, वो अलग ही किस्सा है, वो बताना था, वो कॉन्फिडेंस देना था कि लोग प्लेस हो रहे हैं। हमारा मोहन कहाँ है? हमारे हाइजीन मैनेजर है मोहन सर। मोहन सर अपने बहन की शादी के लिए कहीं पे जा रहे थे एंड उस दिन बस स्टैंड पे दो लोग मिलते हैं अपने बैग लेके। तो ये बोलते कहाँ जा रहे हो? तो बोलते घर जा रहे हैं। तो उसको लगा कि सैटरडे संडे छुट्टी है इसलिए जा रहे हो क्या? नहीं, बोले हम प्लेस हो गए, पूरा जा रहे हैं घर पे। तो इसने पूछा कि सर को बताया क्या? भाग गए। बता नहीं रहे बच्चे कि प्लेस हो गए बोल के। क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसा है, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक 3 लाख का पैकेज मिला है, फर्स्ट बीट ने अगर 6 लाख का पैकेज दिया तो वो चाहिए हमको। अरे बेटा, अगर तूने उल्टा बताया तो सुपरबिट की इकोसिस्टम में आ सकता है, बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। एंड एनीवे हम तुझे प्लेसमेंट प्रोसेस से नहीं निकालेंगे, हमसे एक ऑफर लेटर मिलने तक तुम्हें प्लेसमेंट मिलता ही रहेगा। उल्टा अगर तुम वहां पे हमें बताओगे कि हम प्लेस हो गए हैं तो सुपरबिट के इकोसिस्टम में आ सकते हो, वहां पे हजारों चीजें हम सोच रहे हैं आपके लिए, तुम वो सब मिस करोगे। हमने सहायम जैसी योजना रखी है, जैसे हमने ये डॉटनेट वाला बोला, हमने 1 रुपया नहीं लिया वापस से। अगर तुम कहीं पे ये कोर्स करने जाओगे तो उसके पैसे लेंगे ऑब्वियसली। वैशाली मैम ने, हमने किसी ने 1 रुपया नहीं लिया उसका उस बात का। तो वो सहायम अंतर्गत हमने ऐसे भी वो फ्री दिया था। हमारी वो योजना कब से है कि अगर तुम प्लेस हो जाते हो, तुम जावा के स्टूडेंट हो बट प्रोजेक्ट अगर पाइथन में मिलता है तो पाइथन का पूरा कोर्स हम आपको दे देते हैं। बस ये होना चाहिए कि हम, नहीं तो देखो सेल करना था ना हमको बेटा, हमें सॉल्व करना होता है। सेल करना था तो हम यही चीज ऐसे बेच सकते थे कि एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं ना कोर्स, तो हम ऐसा बोल सकते थे ना। बट हमें वो नहीं चाहिए, वो एटीट्यूड नहीं चाहिए कि एक के ऊपर एक। यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहते हैं कि तुझे जावा पढ़ाया बट तुझे पाइथन में प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए हम तुझे हेल्प कर रहे हैं, सहाय कर रहे तेरा। तो इट इज सहायम। अगर हमें कल्चर स्पॉइल करना था तो हम वैसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे कि एक के ऊपर एक फ्री, हजारों लोग एडमिशन ले लेते। बट हमें वो सेल नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। ये हम कब से बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का एक ही सॉल्यूशन है। ये मूवी का रेफरेंस नहीं आया तो मेरा स्पीच कभी कभी मुझे आधा अधूरा लगता है। वो हैरी पॉटर में एक किस्सा है मस्त, कि है ना, लकी पोशन करके वाला कोई तो किस्सा है कि वो लिक्विड ड्रिंक करने के बाद हम खुद को लकी फील करते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे कुछ ड्रिंक है मेरे पास भी जो पीने से हम लकी फील करते हैं, कभी तो बाद में उसकी लिस्ट दे दूंगा। बट उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिलते रहता है, एंड देन वो एक पोशन ले लेता है, फिर उसको समझ में आता है कि अरे वो जहां पे मैं ढूंढ रहा हूं सोल्यूशन, वहां पे सोल्यूशन है ही नहीं, सोल्यूशन कुछ अलग जगह पे है। तो आपका वही प्रॉब्लम है। आजकल ये लिंक्डइन की वजह से, आपका Naukri.com, इतने सारे चीजें इतनी जल्दी आपको एक्सेसिबल हो रही है, और आपको लगता है कि कोई तो आज प्लेस हो गया वो कॉन्ग्रेचुलेशन डाल देता है, दूसरा कोई तो हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन डाल देता है, हम उसी में अटके हैं। तुझे वो नहीं देखना है, तुझे खुद को कैसे इंप्रोवाइज करना है वो देखना है। वहां पे सोल्यूशन है ना बेटा। वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सामने 4 जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो नहीं लिख रहा अपने नोटबुक में, और मुझे उसके जैसा पैकेज चाहिए, कंपेरिजन। तो पैकेज मिलेगा ना बेटा, तू कंपेयर, उसकी स्टडी करना, उसका स्ट्रगल करना, उसने जो जो काम किया वो करना। वो नहीं हो रहा अपने से, अपने को पैकेज दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें है ना, थोड़ी सी बंद हो। हमारी क्या गलती है? मैंने जैसे बोला ना कि चलो मैं सॉरी बोल देता हूं, कि मैं सॉरी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमने कहीं पे भी अभी तक
कुछ गलत नहीं किया तो बोलूं सॉरी। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम्हारा जॉब सबसे ऊपर है तुम्हारी पढ़ाई से, उसके लिए सॉरी बोलूं? तुम बताओ कि किस वजह से मैं सॉरी बोलूं। एंड आई एम ओपन vinayakujlambe@gmail.com, vinayakujlambe@firstbitsolution.com, कहीं पे भी आप ईमेल करके बताओ कि मैं एग्जैक्टली किस वजह से सॉरी बोलूं। और ये सब कब थमेगा? अभी तो मैं वही बोलने वाला हूं कि यस, कि सॉरी इसलिए कि हमने ये इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया पहले, बट अब यहां से हम ये सारी चीजें करेंगे कि एज अ टीचर ही हम बहुत स्ट्रांग बनते जाएंगे। तुम कितना भी ट्रोल कर लो, तुम कितने भी गलत वर्ड्स यूज कर लो, हमें पता है कि कौन सा रास्ता सही है, हम उस पर चलते रहेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए आप सबकी मदद लगेगी ही। मैं हमेशा कहता हूं, चेतन सर तो कब से कहते हैं कि गुस्सा क्यों होता है, वो गुस्सा होते ही नहीं है, होते हैं तो डेंजर होते हैं ऐसे मैंने सुना है, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे वो बोलते रहते हैं कि गुस्सा क्यों होता है, तो मेरा एक ही सिंपल कहना होता है कि वो गुस्से से कम एक भी कोई सुधर गया ना, तो वो मेरे लिए जीत होगी। तो आज के स्पीच से यहाँ पे बोलो, यूट्यूब लाइव में बोलो, कोई एक भी सुधर गया और सिंसियरली उसने काम करना शुरू कर दिया ना, तो वो भी हमारे लिए जीत होगी। काम तो करना पड़ेगा, काम तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। देखते हैं कितना हम ये लेके जा सकते हैं। पहले कारवां में महावल हमारा दोस्त है, उसने बोला तूने एक अचीवमेंट की कि इतना बड़ा स्टेज मिलने के बाद भी तूने कोई कविता नहीं की। तो हम कवि थे, तो इस स्पीच का एंड में थोड़ा सा कविता से करना चाहता हूँ, बट वो कविता मेरी नहीं है, आपको पता होंगी। मैं बाद में जिसकी कविता है वो बताऊंगा, बट बहुत लोग गेस कर लेंगे। तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स मतलब तुम, स्टूडेंट्स, देन पेरेंट्स, देन ये सारी आईटी कंपनीज एंड देन ट्रेनर्स। तो उसके लिए मुझे लगता है ये सबसे सूटेबल चीज है। बाधाएं आती है आए, गिरह प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशत, असफल सफल समान मनोरथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू। कदम मिलाकर चलना होगा से एंड हुआ था, तो हाथ मिलाकर तालियों से हम लोगों को, आपको नहीं लगता कि एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए? थैंक यू।